Serial match winner of the Bihar elections, Lalu Prasad Yadav, is now speaking to the media. Let's cut across live to Patna. इस देश में चेतनशील लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिन्होंने देश के अंदर जो हालात है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल जब शुरू हुआ तब से लोगों ने महसूस किया है, देशवासियों ने भी और सभी लोगों ने, ये संघ के प्रचारक हैं नरेंद्र मोदी और संघ के प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं। चाहे जिस तरह से इनको मैंडेट मिला उसका में हम नहीं जाना चाहते, बराबर बोलते रहते हैं। इन्होंने वहाँ पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जो वादा किया था, और बिल्कुल देश के अंदर भाषणबाजी और विदेशों में सैर करना और चंद मीडिया के लोगों को ले जाके जहाज के अंदर ले जाते हैं वहाँ पर, और जो एनआरआई हैं, एनआरआई प्रदेशों में, स्वाभाविक है कि देश का प्रधानमंत्री जाता तो लोग जुटते हैं, विशेष रूप से जुटवाते थे, और विदेशों में भी मोदी 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 करवाते थे। एक भी विदेशी नागरिक को हमने प्रदेश में जहाँ इसका मोदी मोदी हो रहा हमने नहीं देखा। शायद कोई दूसरे लोग देखे होंगे तो वो जाने, उनका काम जाने। देश के अंदर भारी गुस्सा है। बिहार के लोग, बिहार की महान जनता, वे लोग बेवकूफ समझते थे कि बिहार को आसानी से हम जीत लेंगे, और इनका खतरनाक डिजाइन था। लगातार मैं आप लोगों को भी बताता हूँ हर अवसर पर। इनका नेक्स्ट जंप था, अगर यहाँ आ जाते हम लोग, अगर कहीं ढीला हो जाते, नहीं बात को समझते, तो इनका जाना था कलकत्ता में, यहाँ बगल में बांग्लादेश है। विगत दिनों में असम प्रवास के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ नॉर्थ ईस्ट के लिए काम न करके इन्होंने एक खतरनाक बयान दिया था, कम्युनल बयान, कि असम को बांग्लादेशियों ने बर्बाद किया है। असम को, मतलब एक तरफ बॉर्डर पर हेट्रेड पैदा करना। अब प्रधानमंत्री का जो स्तर है खुद नरेंद्र मोदी ने गिरा दिया, डिग्रेड कर दिया, ब्लू बेल्ट बात किया सब जगह, यहाँ पर भी। तो जो मैंडेट मिला, यहाँ पर नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है दोबारा मजबूती के साथ, और इस सरकार को मजबूती से हम, ये नहीं कोई देख रहा कि आरजेडी, जदयू, कांग्रेस पार्टी के रूप में लोग ट्रीट कर रहा है पूरे बिहार में। महागठबंधन जिंदाबाद का नारा सब लगता है, चिन्ह वाले अलग अलग रहे। तो बिहार की जनता, बिहार के पिछड़ापन, बिहार की गरीबी, बिहार की चर्चा, बिहार का विकास, देश के विकास पर इस चुनाव में नारा जरूर था विकास, लेकिन नरेंद्र मोदी जी विनाश के तरफ देश को मोड़ रहे थे और बिहार को मोड़ रहे थे। और इस बात को बिहारियों ने, हम लोगों ने, जितना इन्होंने बाण फेंका, उस सारे बाण को ध्वस्त करते हुए जो हम लोगों ने बाण छोड़ा, उसमें ये सब धराशायी हो गए हैं सब। और मैं फिर बता रहा हूं कि इसका देश के राजनीति पर और देश के अंदर, और जो लोग को डरा करके रखने का जो इनका क्रिट चल रहा था, काम चल रहा था, काफी लोगों ने रिलैक्स फील किया है सब जगह, और बिहार में भी और सब जगह लोग। तो हम लोग बिहार की जनता का जो उम्मीद, अरमान, गरीबी, गुर्बत, लाचारी, बेबसी, और बिहार के पास जो रिसोर्स है,
उस रिसोर्स को सही ढंग से इस्तेमाल करते हुए जो हमारा गैप रह जाएगा, दिल्ली से भी हम लड़ाई लड़के हम बिहार को नेशनल मैप पर हम लोग ले जाएंगे। यहाँ सरकार चलेगी बढ़िया से नीतीश के नेतृत्व में, और मैं प्रवास करूँगा बनारस से लेकर के कई राज्यों में मैं जाऊँगा, क्योंकि हमको जो मैंडेट हमको मिला है कि भाई ये लड़ाई है दिल्ली के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ। देश के गद्दी पर कम्युनल फासिस्ट फोर्सेस को एक दिन भी रखना देश को टुकड़ा टुकड़ा करने के बराबर है, ये मेरा मानना है। कोई माने या न माने, ये बिल्कुल जो लोग बीजेपी को वोट भी दिया उनसे मेरा अपील है कि देखिए, ये सवाल है देश का। देश में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, सब रहते हैं। देश को बचाइए, देश को बचाने में आहुति दीजिए, ये मेरा अपील है लोगों से। और मैं तो गदगद ही नहीं, हमसे ज़्यादा गदगद हमारी बिहार की जनता, गरीब गुरबा लोग हैं। बिल्कुल कमर तोड़ महंगाई देखिए कितना चरम सीमा पर। कड़वा तेल का भी दाम बढ़ गया, रेल का भी चढ़ गया, हवाई जहाज का भी बढ़ गया। मतलब बाजार पर कोई कंट्रोल नहीं है। देश भर के ट्रेडर, व्यापारी, चाहे पहले पंक्ति के हो या मिडिल पंक्ति के हो, बिल्कुल टर्राई है मोदी जी के राजपाट में। ये बिल्कुल कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, देश भर में कोई सेफ महसूस नहीं कर रहा है, सबको टर्राई। जितना स्टील इंडस्ट्री थी देश में, सारा ध्वस्त हो गया है। और मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये खाली अच्छे दिन, इतना बुरा दिन आ रहा है, आ गया कि आदमी सोचा भी नहीं था। जो लोग वोट दे रहे थे उस समय पूरा झांसा में आज युवा को ठगा, युवती को ठगा, सबको ठगा, किसानों को ठगा। इसलिए जो हमें बिहार की जनता ने ग्रेट विक्ट्री दिया है, हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और कम से कम दिल्ली में जो लोग बैठते हैं डिबेटों में, विभिन्न तरह के लोग बैठते हैं डिबेट करने के लिए, उनसे भी आग्रह है कि बिहार को आप समझिए, बिहार की जमीन को आप समझिए। आप जो पूर्वाग्रह से पीड़ित हैं, रिमार्क आप देते हैं। कल मैंने देखा कुछ टीवी पर मॉर्निंग में, उसको बैड टेस्ट में हमने दिया है। आपको मालूम हो गया कि जंगल राज जो कहते थे, चारा चोर बोलते थे और क्रिमिनल बोलते थे, बिहार की जनता कहाँ है? पीपुल इज ए बेस्ट जज, जनता जनार्दन ही बेस्ट जज है। ये बैठ के जो डिबेट में लोग जजमेंट देते हैं, बोलते हैं नाच नाच के, ये थोड़ा जरूर आगे से ध्यान रखेंगे लोग। मेरा यही अपील है। धन्यवाद। अब आप लोग जिनको अलग लेना है 2-2 मिनट मैं चलता हूँ। नहीं, अब क्या सवाल नहीं, वहाँ सवाल करें अकॉर्डिंग टू नहीं सुनिए, लाइए कहाँ ये लोग इसको नहीं मानेंगे क्या? तब बंद कर दीजिए, हो गया। नहीं तो नहीं, अकॉर्डिंग टू कर दीजिए। आप तय कर दीजिए ना, हम क्यों तय कर दें? आप लोगों को हमने दे दिया था, हमारे लिए सब बराबर है। जब विकास जी बनाए नहीं, कैसे बनाए? हम ही लोग मिलकर बनाए हैं। कबूल नहीं, राहुल जी कबूल नहीं किए। एक काम कीजिए सर, जिनको 2-2 मिनट करना है वो पहले कर रहे हैं। बहुत लोग लाइव सेटअप लगाए हैं, उससे ज्यादा जिनका लाइव सेटअप में टाइम लगेगा। All right, that was RJD Chief Lalu Prasad Yadav speaking after a day after that huge landslide victory that the Mahagathbandhan had. In fact, Lalu Prasad there saying that this fight has not ended just yet. He says that this fight is against the Prime Minister himself.
and communal forces, and he will continue to work towards it. In fact, he also said that they will continue to make the Mahagathbandhan strong, and that giving an indication there that there is unlikely to be any bickering. At least that's the sense Lalu gives when the time comes to settle as to who is going to be part of Nitish's cabinet. In fact, the reasons he stated for the crushing defeat of the BJP alliance in Bihar was that he believed that the people felt that the Prime Minister and the BJP was only taking the RSS ideology forward, and that they wanted to defeat that in the state. In fact, he also said that in fact alleged that the NDA presumed the Biharis to be stupid and elect them, but that did not happen. Nisagama manipamaga nipamaga sanipamani sapasa. जहाँ तक याद आती रहेगी